हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल चौहान और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्टीव बर्न्स की बुक द ट्रेडिंग हैबिट 39 मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स। इस बुक का हमने 8 पार्ट बना लिया है। ये जो है 9वां पार्ट है। 9वें पार्ट में हम इनके 27, 28, 29, 30 और 31 रूल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 27 रूल्स की बात करेंगे। तो इन्होंने 27 रूल में बताया है, गोइंग अप ऑन द बैड न्यूज़ और डाउन ऑन गुड न्यूज़ आर अमंग द मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट टेल्स। रिचर्ड वाइसमैन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और कोई बहुत बुरी खबर आती है, उसके बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में ही रहता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ठीक है, उस न्यूज़ कोई बैड न्यूज़ आए उसके बाद भी वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, इसी का उल्टा अगर देखा जाए तो अगर मार्केट बियरिश है, डाउन ट्रेंड है, उसके बावजूद अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है उसके बावजूद भी वो डाउन ट्रेंड में ही रहती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट काफ़ी टाइम तक बियरिश रहने वाला है, उससे न्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर मार्केट में न्यूज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है तो उसे हम एक प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। जैसे हम काफ़ी एक्सपीरियंस लेना होगा, जैसे हम मार्केट कभी अच्छा न्यूज़ आता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है, और बुरा न्यूज़ आता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है, ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकल से आएगा, हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर हम कई बार न्यूज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि कैसा न्यूज़, अगर अच्छा न्यूज़ है तो क्या मार्केट रिएक्ट कर रही है, बुरा न्यूज़ है तो क्या मार्केट रिएक्ट कर रही है, इस चीज़ को हमें रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ क्या कर रही है मार्केट एक्चुअल में। ठीक है, अब जो इन्होंने 28 रूल में बताया है, मैनेज योर लॉसेज एंड मैक्सिमाइज योर गेंस। मतलब अगर हमने मार्केट में अपने लॉस को मैनेज करना सीख लिया और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना सीख लिया तो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में ये सुनने में तो आसान लगता है कि नहीं यार, हम तो अपना लॉस मेंटेन कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब आप रियल मार्केट में बैठते हैं ना, तो होता क्या है कि हम प्रॉफिट को जल्दी कट कर लेते हैं और लॉस को ट्रिगर्ड करते रहते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चली जाए। कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता भी है, मार्केट हमारे स्टॉप लॉस जो होता है हम थोड़ा ट्रिगर्ड कर देते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे आती है फिर वहाँ से ऊपर चली जाती है, होता है ऐसा। लेकिन ये एक डेंजरस चीज़ है, हमें इसको नहीं फॉलो करना है ना। तो इसको हमें ध्यान देना है कि मार्केट एक बार हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने जा रही थी, उसके बाद फिर वहाँ से हमने अपनी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और नीचे खिसका दिया, फिर वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। हमें इस चीज़ को कभी नहीं फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में ऐसा 1 या 2 बार आपके साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम यही होगा कि अगर आप लॉस को ट्रिगर्ड करते हैं, मतलब अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रिगर्ड करते हैं, तो वो एक रॉस्ट सिग्नल हो सकता है आपके लिए और रॉस्ट ट्रेडिंग प्लान हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 29 रूल की। 29 रूल में उन्होंने बताया है, द की ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड पर्सपेक्टिव हैज़ अ लॉट टू डू विद द मनी मैनेजमेंट टेक्निक इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टेक्निकल सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो उसका बस यही एक तरीका है कि हम अपने सिस्टम को फॉलो करें, हमने जो प्लान बनाया है उसको फॉलो करें और अपने मनी को मैनेजमेंट करना आना चाहिए हमें। अगर हम अपने मनी को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हमारा सिस्टम कितना भी प्रॉफिटेबल हो, हमारी एक्यूरेसी कितना भी अच्छी हो, कोई कभी न कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि हम अपने सारे प्रॉफिट को गंवा देंगे, क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को मैनेज करना सीख लें पहले। हमारा अगर कितना प्रॉफिट हुआ है तो अगले दिन हम कितना लॉस कर सकते हैं, कितना लॉस झेल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपने अकाउंट का 50% ड्रा डाउन कर दिया, तो क्या होगा कि आपने 50% ड्रा डाउन किया है, ऐसा आपको लगेगा कि आप चलो 50% हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो 50% रिकवर करने के लिए आपको 100% विन होना, मतलब 100% आपको रिकवर करना पड़ेगा। जैसे अभी आपके पास 50% बचा है तो आप फिर उसको 50% को मार्केट में डालेंगे। अब उस 50% का आपको पहले तो 50% रिटर्न चाहिए और 50% आपने जो लॉस किया वो भी आपको रिटर्न चाहिए। तो मतलब 50% अगर आपने लॉस किया है तो आपको 100% रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, इनके आपने 29 रूल को समझा। अब हम बात करते हैं इनके 30 रूल की। तो बी डिसिप्लिन इन रिस्क मैनेजमेंट कैन फ्लेक्सिबल इन परसीविंग मार्केट बिहेवियर। रिचर्ड वाइसमैन। मतलब हमें डिसिप्लिन रहना है कि हमारा जो मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट है उसको एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। हमने अगर मार्केट में सोच कर आए हैं कि चलो आज हम मार्केट में 2% गंवाने आए हैं और 1:2 का रेशियो अगर लेके चलते हैं तो 2% गंवाने आए, 4% हमको प्रॉफिट चाहिए,
या तो हमारा 2% का लॉस होगा या फिर 4% का प्रॉफिट होगा। हम ये सोच कर मार्केट में आए तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है इसको लेकर के, तब जाके हम। और दूसरी चीज़, मार्केट के बिहेवियर को समझें। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो हमें बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है, और मार्केट अगर बुरा चल रहा है, नहीं ठीक से हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है तो मार्केट से निकल जाना चाहिए और अगले दिन फिर से आकर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, 30 रूल को आपने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे 31 रूल की। इस रूल में इन्होंने बताया है कि पोजीशनिंग साइजिंग कैन बी कोरिलेटेड इन द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड सेटअप। मतलब हम जो हमारा ट्रेड सेटअप है उसमें जो पोजीशनिंग साइजिंग है उसको हमें कैसे मैनेज करना है कि अगर मार्केट जैसे ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर बहुत अच्छा है हमारा जो ट्रेड सेटअप, उसके हिसाब से अगर हमें कोई बहुत अच्छी ट्रेड मिल रही है तो हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रही तो हम अपनी पोजीशन साइजिंग को घटा सकते हैं। मान लीजिए मार्केट में अगर हमने एक ट्रेड लिया, लॉस कर गए, 2 ट्रेड लिया, लॉस कर गए, ठीक है, तो अब हमको मार्टिकल का नियम नहीं फॉलो करना है। अब हमें क्या फॉलो करना है कि हमारा मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा है दिन आज, तो हम ज़्यादातर हमें चाहे हम होपलेस भी हो गए हैं तो हमें अब अपनी पोजीशनिंग साइज को घटाना है, ना कि बढ़ाते चले जाना। बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका अकाउंट स्वाइप आउट हो जाएगा। हमें क्या करना है कि जब हमारी 1 या 2 ट्रेड लॉस हो जाए तो अगर आप फिर से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि अब हमको ये नहीं देखना कि हमको अपना लॉस रिकवर करना है, हमें ये देखना है कि हम क्या तीसरी ट्रेड में सही साबित होते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, अपनी पोजीशन साइज कम कर लेना है, बढ़ाने की जगह पे अब कम करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड लॉस कर चुके हैं। तो इस स्ट्रेटेजी चलेंगे तो हम ओवरऑल मार्केट में पूरा पैसा अपना नहीं गवाएंगे, थोड़ा बहुत तो बच जाएगा, ताकि कम से कम 95% पैसा अपना बचा के रखें, ताकि 5% अगर लॉस हुआ है तो उसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमने लॉस कर लिया है तो उसको कवर करने में हमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इन सभी नियमों का पालन करना है, और जो इस बुक में बताया गया है एकदम, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो रियली बता रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो।